अब द्वितीय स्कंध में श्रवण को मुख्य साधन बताया गया है। श्रवण करने की 3 प्रक्रिया बताई गई। देखिए, श्रवण जो है 3 प्रक्रिया है। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन। निर्मल मन यानी कि श्रद्धा से सुनिए। निर्मल मन यानी श्रद्धा से सुनिए। सुने हुए पर अनुकूल मनन कीजिए। यदि तत्व को जानना हो तो अपने ऊपर दृष्टि डालनी है। फिर इसी में ज्ञान निकलता है, भक्ति आती है, धर्म आता है और प्रतिभा स्फूर्ति होती है। दुनिया में जो कुछ हुए और जो चाहिए वह सब आत्मा से ही निकलता है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है तथा साधारण गणना के अनुसार 391 श्लोक है। इनमें 3 बातें समझाई गई है। भगवान का तत्व जानने की विधि, हृदय की निर्मलता और विचार की पराकाष्ठा यानी मनन। अपने 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन है। 2 अध्यायों में श्रोता वक्ता के हृदय की निर्मलता है। 6 अध्यायों में मनन। इन 6 अध्यायों में से एक में जगत की उत्पत्ति का वर्णन है, दूसरे में जीवों का वर्णन, तीसरे में भगवान के अवतारों का वर्णन है, शेष तीनों में ब्रह्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत में पहला अध्याय वह है जो ब्रह्मा जी ने पहले पहल किया था, विराट स्वरूप का ध्यान। यह ध्यान इस समग्र सृष्टि परमात्मा। इसके बाद चतुर्भुज नारायण के ध्यान का वर्णन है। वैराग्य ध्यान विराट का ध्यान है। संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंगों में ही है। इस ध्यान से राग द्वेष की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी। अभ्यास ध्यान पुरुष का ध्यान है। इससे स्थिर चित्त हो जाएगा। 5 मिनट का बनैया पूरा अर्थात शरीर उसमें जो शयन करे वह पुरुष कहलाता है। महाभारत में कहा है नवद्वार इस प्रकार इस स्कंध में बताया गया है कि विराट पुरुष का ध्यान करके राग द्वेष से नहीं होना, पुरुष का ध्यान करके अपनी चित्त वृत्ति को भगवताकार करना, अर्थात बनाना, भगवत गुणानुवाद का श्रवण करना, भगवान के नाम गुण रूप और लीला का वर्णन करना। इसके बाद 6 अध्याय में मनन का वर्णन है। मनन के यहाँ 2 रूप है, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है कार्य, कारण भाव से जगत का विचार। उपपत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव होने पर भी परमात्मा में किसी प्रकार का विकार या परिणाम नहीं होना। इस विशुद्ध स्वरूप का उपादन करना। 3 अध्यायों में उत्पत्ति का वर्णन है। उसमें जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति और परमात्मा के अवतारों का वर्णन एक अध्याय है। इन 3 अध्यायों में उपपत्ति का निवारण है। यह अंतिम 3 अध्याय मनात्मक होने से इन्हें में चतुर्विधों भागवत है। विधि ध्यान वार्याणि शते कृष्ण वितो लोकहितं नृपः आत्मवित् पुंसाः श्रोतव्यानि राजेन्द्र निरासन्ति सहस्रः अपश्यतात्मा तत्त्वं निहेशं विहमेधिना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित
यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें श्रवण करने या कीर्तन करने की है, उन सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। ज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं और घर में रहते हैं या गृहस्थी के काम धंधों से उलझे हुए हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके लिए हजारों बातें कहते सुनने की और सोचने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है।